center. मस्त मस्त. Give him a huge round of applause, everyone. Thank you so much. Thank you so much. We shall now begin with the first AV titled Dhyan Yog, a meditative introduction to the power of inner stillness. Could we have the AV, please? सादा प्रणाम सब बच्चे लोग को नमस्कार भिड़ो बच्चे लोग मेरे समझ में आ रहे हैं ना क्या बातें हो रही हाँ कुछ ज़्यादा नहीं सांस ही लेने की बात हो रही लंबा सांस सुभाष जी थैंक यू आपने मेरे को इतनी इज्जत दी मेरे को यहाँ खड़ा कर दिया ये स्टेज के ऊपर 40 से उठाकर एक का सितारा बना दिया मैं हमेशा बोलता हूँ एक धूल को उठाकर सितारा बना दिया समझा ना भिड़ो मैं 3 बत्ती 40 का लड़का हूँ अभी मेरे को उन लोग हीरो बना दिए और यहाँ पे खड़ा कर दिए सारी बातें मेरी तुम लोग सुन रहे ले मैं पहले बैठ के सुनता था तुम लोग भी आगे जाके बोलना अपने मम्मी से बोलना सबसे बात करने का अम्मा आपको भी बहुत बहुत प्यार प्रेसिडेंट योगा मतलब बहुत बड़ी बात होती है हंसामा आपके हम आएंगे आपके यहाँ मेरे बाजू में कोई आके बैठ गए साहब आपके यहाँ भी आएंगे पर सब लोग को एक ही ध्यान रखने का भाई लोग कि सांस पे ध्यान रखने का और कुछ नहीं है जिंदगी में समझा ना ये है तो अपन है बाकी खत्म सांस पे बहुत प्यार से ध्यान रखने का मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा खोपड़ी ज़रा गर्म ही रहता है मगर ये सांस लेता हूँ तो ठंडा हो जाता है बोले सर ठंडा होना चाहिए बेटे हाथ पैर गर्म और पेट नरम बाकी गेम खत्म समझा ना बड़ो क्या बोला हाथ पैर गरम सर ठंडा आणि पोट नरम समझा ये हो गया तो गेम सेट है और ध्यान की बात करता है हर चीज़ में ध्यान है बेटे जो खाना बनाता है वो भी ध्यान से बनाता है अपन खाते तो वो भी ध्यान से खाते है ना चबा के खाने का मगर दबा के खाने का पर चबा के खाने का चबाओ चबाने को बोलते ना 32 बार चबाने को बोलते समझा ना तो कोई चीज़ में घाई नहीं करना ही ध्यान है बेटे कोई पेंटर है वो भी ध्यान है वो भी ध्यान लगाता है आप फोटो निकाल रहे हैं आपका भी ध्यान है आप लोग का नहीं आपने तो ऑन करके छोड़ दिया है आपका काम ही नहीं पर जिसका ध्यान है उसका ध्यान है बड़ू आप लोग मेरे को सुन रहे वो भी तो ध्यान है भाई
समझ गया ना बाबा को, समझ जा, ध्यान म्हणजे ध्यान, हर चीज में ध्यान है. कुछ भी बना बेटा, खाना पका, कपडे धो, दातून कर, आंघोळी कर, ते ध्यानाने कर, बराबर घस तो से टावल वावल इधर, उससे क्या होगा कि पूरा बॉडी अपने को मालूम पड़ेगा अपना हाथ पैर हिल रहे, समझा. और सुबह उठ के पहला अपना पैर पड़ने का, आया उठा, अगर अपना पैर पड़ लिया अबे ताली मार के एक कान से दूसरे कान में नहीं निकाल, पैर पड़, सुबह उठ के खुद का तो मालूम पड़ेगा पेट अंदर है और नरम है. बाकी एंजॉय करो लाइफ, कुछ है नहीं, कोई टेंशन लेने का नहीं देने का नहीं यार, बिंदास खेलने का, ज़्यादा खेलने का. मोबाइल अभी बोलता है ना ये सब आ गया, मोबाइल मुंडी लटक गई लिए, तो कितना टाइम लटका के रखने का वो सोचने का अपने हाथ में. मुंडी ऐसा लटका के रखेंगे तो लटके ले रह जाएगा ना आगे चल के. अभी तो चूजा है, अभी तो बच्चे लो यार, समझा कि नहीं. अभी बड़ा होने का तुम लोग को, तो बड़ा हो तो ऐसे लटके ले, ऐसे अंगा सा बुकड़ा पहले से बुकड़े हो जाएंगे, समझा कि नहीं. फिरा अपना शोल्डर को, फिरा तेरे, सांस लेके, सांस ले और फिरा, हाँ उल्टा ले, पंख होती तो उड़ आती रे, गाना गाते रे, रसिया ओ बालमा, पंछिया कैसा उड़ता है ना. अरे फिर मारा ताली. मारो ताली मारना भी अच्छा है, क्योंकि हाथ का ना सुबह उठ के बहुत पावर है. हाँ, अपना हाथ को संभालना बेटा, क्या ना तो ऐसे बुगड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बेटा, मोबाइल पकड़े ये हो जाएगा. आए क्या बोलते हैं, इसलिए ये चालू रखने का, ये ऐसा चालू रखने का, हाथ को गर्म पानी में डाल के मौजे लेने का, समझा. और सांस पे ध्यान रखने का, लंबा सांस, समझा. और सांस फेंकने का, ऑटोमेटिकली अंदर आएगा. समझिए, जब फेंक दिया तो अंदर अपना फेफड़ा सूख गया, ये अंदर से बोला हवा दे भाई, ये ले हवा. और सुबह सुबह मुंबई में भाग रहे सब मैं देख रहा हूँ. अच्छा अभी मौसम अच्छा है कि धूल सब बैठ गया है, मगर पोल्यूशन भी रहता है कभी कभी, गर्मी में ना सब नीचे रहता है, तो एकदम सुबह बेचारे लोग भागते तो उन लोग के अंदर कितना धुआं जाता है वो बहुत ज़्यादा है. तो ज़रा समझ ले, टाइमिंग देख के काम किया करो. सब चीज़ का ना टाइम होता है बेटे, है कि नहीं. 8 घंटा सोने का, 8 घंटा काम करने का, 8 घंटा अपना खुद का, 24 घंटे हो गए. तो बराबर यूज़ करने का टाइम को. और जो अपना है उसके ऊपर शहद है, अपने माता पिता है, सबकी सेवा करने का, एक दूसरे को मदद करने का. किसी को गिरा के उठने वाली बात तो नहीं कि मैं वो छोटा मैं बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं. सबका वही दर्द, सबका वही दुख, सबका वही भूख, सबको वही सांस. तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहने का, समझा. भानगड़ी नको, झगड़ा नहीं चाहिए भाई लोग, समझा. शांत, एक दूसरे को संभाल के चलो. बाकी ज़्यादा पकाएगा नहीं. अभी मैं निकल रहा हूँ, अभी अपना वो लगाने का जाके गांव में, दूधी वगैरह, दूधी, भोपला, करेला. तुम लोग भी ये सब सीखो. ज़मीन जो है सबसे बड़ी चीज़ है. ज़मीन का माटी जो है वो सोना है. आज आप लोग बच्चे लोग हैं, हम लोग प्लास्टिक छोड़ के जा रहे, हम लोग दुनिया भर के कचरे छोड़ के जा रहे हैं तुम लोग के लिए. एक घर के अंदर बर्तन धोते ना उन लोग, इतना बर्तन होता है, बेसिन में देखेंगे ना खाने वाले इतने में, बोला कम थाली रखो यार, इतना बर्तन धोएंगे 4 बार 3 बार तो कितना डिटर्जेंट डालेंगे ग्राउंड वाटर में. तो ग्राउंड वाटर को भी संभालने का, समझा ना. हर चीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि आप लोग का ज़िंदगी है. हम लोग अभी पहुंच गए आधा कवर में, समझा ना. अभी आप लोग का गेम है, तो आप लोग का संभालना पड़ेगा दोस्त लोग. हम लोग तो वाट लगा के जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा, मगर बहुत बड़ा है वो थोड़ा थोड़ा. तो तुमच्यासाठी आम्ही काय सोडून जातात, माफी चाहते हैं. पोल्यूशन डे, योगा डे, योगा मतलब सांस हर रोज़, योगा मतलब योग. योग योग करते रहे. शिव महाराज ने सिखाया है बहुत सारा अलग अलग वो है, पॉस्चर है भाई.
पूरा हड्डी वड्डी सही रहेगा 90 साल तक, मेरुदंड 90 ईयर्स 90 डिग्री मेरुदंड, समझा ना? तो अपने मेरुदंड को संभाल और अपने सांस को संभाल और आसपास के लोगों को संभाल, समझा बाबा लोग? और मेरा प्यार, मैं कल्टी अभी बहुत हो गया, बहुत बोल लिया, बाबा लोग बैठे ले सब। हाँ हाँ, 2 मिनट थामा बोलते। थैंक यू सो मच सर। अब मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट और रुकिए, क्योंकि सुभाष जी आपको कुछ देना चाहेंगे एज अ टोकन ऑफ आवर अप्रिसिएशन। प्लीज गिव इट अप फॉर देम। Thank you. Thank you. Thank you so much. Could we now please have the AV of the Yoga Institute on screen, please? The Yoga Institute belongs to Ms. Hansaji Yoga Day. Good morning, everyone. I'm very glad to see that there are growing enthusiasm in the younger generation. Because when I was of your age, at a younger age, I thought yoga was only for Buddhas. बुजुर्गों के लिए होता है या बीमार लोगों के लिए होता है। लेकिन जब मैं FTI में गया एक्टिंग सीखने के लिए, तो सबसे पहले मुझे योगा क्लास में डाला गया, क्योंकि मैं बड़ा बेचैन था, थोड़ा क्रोधित भी होता है जैसे जवान में होते हैं जवान लोग। उस योगा से मैंने 2 साल में ये सीखा कि आर्टिस्ट के लिए शांति बहुत आवश्यक है। ये मेरे टीचर ने मुझे बताया कि जिस दिन से तुम योगा करोगे उस दिन से तुम रियल आर्टिस्ट बन सकते हो। पहले तो बात मुझे समझ नहीं आई, फिर आहिस्ता 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 करके मैंने कोशिश की कि मेरी माँ मदर जो थी वो योगा करती थी, बचपन में मैं देखता था उनको। लेकिन मैं आपको ये पूरा श्रेय देख सकता हूँ योगा को कि उसके बाद मेरा जीवन का सफ़र जो भी रहा, एक्टर से राइटर से डायरेक्टर से प्रोड्यूसर से कॉरपोरेट से एजुकेशनिस्ट, मैंने एक दिन में योगा नहीं छोड़ा, सारा जीवन में योगा करता रहा। योगा भले 5 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, लेकिन योगा ने मेरे जीवन को काफ़ी योगदान दिए हैं। और मुझे इसलिए खुशी होती है कि हम विस्लिंगवुड में हर साल 21 जून को योगा का उत्सव मनाते हैं और अपने बच्चों को समझाते हैं कि योगा को एक एक्सरसाइज मत समझिए, इसको एक ऊर्जा समझिए आप। ये एक ऊर्जा है, एक ध्यान है जो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली आपको 3 गुना बुद्धि ऊपर चली जाती है। इसमें आज के उत्सव को मैं इतना देख के खुश हूँ कि जो हमारे विश्व के गुरु हैं, योगा के गुरु हैं, वो आज आपके सामने यहाँ डॉक्टर हंसा जी आए हैं और उनके लिए मैं चाहूँगा कि उनके स्वागत में बहुत सी तालियाँ बजाएं। मेरे पास इनकी एक किताब है 7 रूल्स ऑफ बेटर बीइंग, और मैं पढ़ता रहता हूँ।
जो भी मेरे पास दोस्त आते हैं, मेहमान आते हैं, और मैं उनकी कड़वी बातें सुनता हूँ या नेगेटिव बातें सुनता हूँ, तो जाते हुए वो किताब मैं उनके हाथ में थमा देता हूँ कि अगर आप योगा करेंगे, ये पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाए। तो संसा जी, आपका योगदान इस भारतीय बच्चों में, भारत के लोगों में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आपको पर्सनली धन्यवाद देता हूँ, आपको, ऋषि को, प्राणी को, जो कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूट चलाते हैं। वहाँ पर सांता क्रूज में है, मैं वहाँ पर भी गया था। ये भी इंस्टीट्यूट जब तक आने वाले टेक्नोलॉजी के अंदर, जब एआई है, चैट जीपी है, आप बच्चे लोग इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं करूं तो क्या करूं, देखूं तो क्या देखूं और क्या ना देखूं। हमारे ज़माने में माँ बाप होते थे, वो उनको कंट्रोल करते थे, भाई ये 10 अच्छी चीज़ें हैं, ये 10 बुरी चीज़ें हैं। तो हमको बहुत सरल हो गया था, सहज हो गया था जीवन समझना। आजकल हमारे माँ बाप जो हैं वो फ़ोन बन गए हैं, नेट हो गया, वहीं से हम लोग सब शिक्षा लेते हैं। और ये जो है एक अपने आप में ब्लेसिंग भी है, लेकिन कर्स भी है। वो कर्स है आपके मानसिक विकास के लिए, ये कर्स बन गया है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे देखते देखते ये भी ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ठीक नहीं है, फिर रात को आप सोते बोले कुछ ठीक नहीं है, सो जाओ। ये परेशानी बच्चों को मैं अक्सर देखता हूँ, और इसलिए वो रेस्टलेस है। इसलिए उनकी वृद्धि जो है कलात्मक तरीके से, संगीत तरीके से, किसी भी तरीके से बहुत कमज़ोर होती जा रही है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे स्नान आवश्यक है आपके लिए, वैसे योगा भी आवश्यक है। ये मैं कहना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से। और मेरे जो छोटे भाई हैं, जिनका नाम है जैकी श्रॉफ, अब आप सुनिए कि जैकी श्रॉफ का नाम लेते ही आपने तालियां बजाई। क्यों बजाई? 3 बार तो आप बजा चुके हैं, चौथी बार फिर आपने बनाई। क्योंकि जब जैकी श्रॉफ को आप देखते हैं स्क्रीन पे या जीवन में, तो आप एक शांत आत्मा देखते हैं, एक इंसान जो खुद में एक प्रेम है। वो प्रेम करे या न करे, पर खुद में एक प्रेम है, लोग उससे प्रेम करते हैं, एंड ही हैज़ बिकम ए प्रेम बाय हिमसेल्फ, ही इज़ ए लव। अब ये बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सी चीज़ें आपको, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनवायरनमेंट्स। तो आपने जब भी देखा होगा जैकी श्रॉफ जी को, तो एक पौधे के साथ होते हैं, उसका नाम बीड़ू पौधा बोलते हैं उसे। और वो पौधा का मतलब ये है कि आप अंकुर हैं, अभी आपने वृक्ष बनना है। ये जीवन बहुत लंबा है, और इस एनवायरनमेंट में इससे सांस लेंगे और योगा करेंगे तो आप बहुत उन्नति पा सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूँ जैकी सर तो नहीं बोल सकता, जैकी का, ओए जैकी, क्योंकि मेरे बेटे की तरह हैं, वो भाई की तरह हैं। और मैं जब भी उनको बुलाता हूँ, वो हर अवसर पे मेरे साथ आते हैं और पहुँच जाते हैं, और दिल से पहुँचते हैं। ऐसा नहीं लगता कि मैं कहाँ आ गया हूँ। सबसे बड़ी क्वालिटी है जैकी श्रॉफ में। तो आज बहुत मेरे 2 मित्र भी आए हैं, बहुत से फैकल्टीज़ के लोग भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, NGO के बच्चे भी आए हैं सब। तो मुझे खुशी है कि आज उत्सव हम अच्छे तरह से मनाएंगे, और इसके बाद हम एक वर्कशॉप भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आने का, और योगा को महत्वता देने का धन्यवाद। आज म्यूज़िक योगा डे भी है और एक म्यूज़िक डे भी है। तो हमारा एक म्यूज़िक स्कूल है, विस्लिंग वुड्स म्यूज़िक स्कूल, तो उसके बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं। तो हम जब भी कुछ देश के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए या सामाजिक सेवा के लिए कोई गीत चाहिए होता है, तो सरकार हो या NGO हो, हमें कहते हैं, और हम उसका गीत बना के उनको भेजते हैं। तो मुझे याद है कि योगा का जो गीत था, ये दूरदर्शन वालों ने हमसे कहा था कि आप हमें एक योगा के ऊपर एक गीत बना के भेजिए,
और हमारे म्यूज़िक स्कूल के बच्चों ने सब ने कंपोज किया, सब ने गाया और यही रिकॉर्ड हुआ। और वो म्यूज़िक वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। योगा करें हम प्रतिदिन। एवी प्लीज़। थैंक यू। बाद जो जागृति और जागरण आप खुद में सोचते हैं, जो खुद समस्या सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ और मेरी समस्याएं क्या हैं, उस किताब में आपको सब चीज़ों का हल मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये किताब उनकी ज़रूर पढ़ें। बाहर हमारे बुक स्टॉल में लगाया हुआ है हमने। हंसा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, ब्लेसिंग द चिल्ड्रन, ब्लेसिंग लिसनिंग। थैंक यू। क्या कहूँ मैं, पहले तो प्रणाम मेरी तरफ से। आप जो चीज़ें योग के हिसाब से ज़रूरी है इंसान को सीखने की, वो सारी चीज़ें यहाँ हो रही है। और मैं तो चाहूँगी कि हर युवा व्यक्ति इस जगह आए, यहाँ की ट्रेनिंग ले। योग ही है जो पर्सनालिटी को बनाता है और यहाँ वो सब हो रहा है। योग जो सब्जेक्ट है उसमें डिसिप्लिन तो आ ही जाता है। अतः योगानुशासनम पहला ही सूत्र है, वो अनुशासन है। कोई भी काम अगर अच्छे ढंग से करो, व्यवस्थित करो और यहाँ वहाँ दिमाग को ना हटा के उसमें पूरी शिद्दत के साथ मज़े से करो तो वो योग हो जाता है। हमारे जैकी जी ने जो बात कही, उनकी पर्सनालिटी देखो। वो व्यक्ति है जो हर क्षण आनंद में रह सकता है और एक योगी ही है जो हर क्षण आनंद में रह सकता है, बाकी कोई नहीं रह सकता है। क्योंकि हम तो जैसे लोग हैं वो तो कहीं न कहीं से दुख ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। आज इसने सही ढंग से व्यवहार नहीं किया, आज वो झूठ बोला, आज उसने काम ठीक से नहीं किया, उसको 10 बार समझाए तो भी वो वैसा का वैसे ही कर रहा है, खूब गुस्सा आ रहा है। हम तो उसी लेवल पर चलते हैं क्योंकि हर चीज़ हमें डिस्टर्ब कर सकती है, हर चीज़ हमें खुशी की स्थिति से हटा सकती है। द मोमेंट यू आर अवे फ्रॉम अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। देखिए, परिस्थितियाँ तो बदलती ही रहेंगी, संसार में सब चीज़ें होती ही रहेगी, मगर उस परिस्थिति को आनंद से लेना या दुखी होकर लेना ये हमारे हाथ में है। कोई भी परिस्थिति को आप 2 एंगल से देख सकते हो। हमेशा 2 एंगल हमारे पास हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव क्यों नहीं देखते हम नेगेटिव ही क्यों देखते हैं? लोग हमें कहते हैं कि बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है। अब आप अगर कोई चीज़ नहीं मालूम क्या होने वाली है तो आप या तो टेंशन में ले लो और या एडवेंचर की तरह लो कि वाह जो भी होगा आनंद आएगा, जो भी होगा मज़ा आएगा। उस ढंग से भी ले सकता है आदमी। तो अपनी सोच को बदलने वाली बात है, किस ढंग से आप चीज़ को देखते हो। जब इन्होंने बात की सुभाष जी ने, बहुत ही सुंदर, यानी मुझे कुछ कहने को है ही नहीं क्योंकि इन्होंने पूरा योग सामने रखा है दोनों ने। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में योग को आत्मसात करें, योग के एसेंस को अपने जीवन में उतारें। आजकल का जो यूथ है उसे हर चीज़ फटाफट चाहिए, फास्ट चाहिए। बहुत अच्छा है, आप स्पीड में जाओ मगर दिमाग को बैलेंस में रखो। कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, हमें ही नहीं मालूम। दिमाग को बैलेंस में रखो और फिर करो जो करना है। नक्की करो कि जब भी हम कुछ भी कर्म करेंगे, एक्शन करेंगे, चेक कर लेंगे कि दिमाग की क्या स्थिति है भाई। अगर टेंशन में है दिमाग तो पहले उसे ठीक करना ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। हमारी लाइफ पूरी ड्यूटी के आसपास घूमती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी। ये शरीर हमें दिया है ना, इस शरीर को सही रखना, व्यवस्थित रखना ये हमारा कर्तव्य है। कोई और नहीं रख सकता, मैं ही अपने बॉडी को सही स्थिति पे रख सकती हूँ। जो जैकी जी ने बात की ना कि उठते से ही जरा हाथ ज़मीन पे टच करो, मैं तो बहुत बार बोलती रहती हूँ, खाना खाने के पहले पहले ज़मीन पे झुको और हाथ को ज़मीन से टच करो, अर्थ को धन्यवाद दे दो और झुको। जरा लंबा सांस छोड़ो और लंबी सांस अपने आप आ ही जाएगी।
ये आदत डालो। आज से आप जब खाना खाने बैठो, बैठने के पहले झुको, ज़मीन को टच करो, क्योंकि इस ढंग से ये छोटी छोटी चीज़ें जीवन में उतार सकेंगे। सांस तो बीच बीच में याद रख के एक लंबी सांस ले लेने की, मन हमेशा उसके साथ शांत हो जाएगा। आपने ये सब सुना ही है, तो करना है ना। योग एक अनुभूति का विज्ञान है, एक्सपीरियंशियल साइंस है, जीवन को कैसे जीना बताता है। और इसलिए मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को, हर इंसान को योग करना है। यूथ को क्या चाहिए? फिटनेस चाहिए, मगर योग क्या कहता है? फिटनेस से मन की फिटनेस लाओ, माइंड को फिट करो पहले, और अगर माइंड सही होगा तो बॉडी तो फिट हो ही जाएगा। बॉडी के लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है। ये जो आसन वगैरह आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर, सब लोग फ्लेक्सिबल है और उन्होंने आसन कर लिए। उसको देख के घबराना मत, ताली बजाना, आनंद लेना, मगर खुद के जीवन में जो आपके शरीर के योग्य है उतना ही आप झुकोगे, उतना ही आप ट्विस्ट करोगे। ज़्यादा फोर्स शरीर के लेवल पे मत करो। जो सचमुच काम करना है वो मन के लेवल पर करना है, क्योंकि अगर माइंड डिस्टर्ब हुआ तो सारे रोग होंगे। नेम एनी डिजीज, इट स्टार्ट्स विथ माइंड, ह्यूमन माइंड, दैट ब्रिंग्स ऑल द प्रॉब्लम्स। हार्ट का प्रॉब्लम देख लो, डायबिटीज़, एस्थमा, कोई भी नाम दे दो, कैंसर, जगह जगह हड्डियाँ दुख रही है, पेन हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ हमारा माइंड है। तो ये माइंड को ज़रा सही स्थिति में रखना ये हमारा कर्तव्य है। हमेशा आनंद में रहो, बैलेंस में रहो, और अपना ध्यान मुझे खुद देना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो। और जब आप सही होंगे तो आपके आसपास जो भी आप काम करोगे वो सही काम ही होगा, और आप सही ढंग से जीवन को आगे ले जाओगे। तो बस बॉल कुछ नहीं, नमस्कार आप सब लोगों को, आगे बढ़ो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं मुस्लिम बोर्ड की तरफ से छोटी सी भेंट आपको देना चाहूँगा। दिया जलाते हैं, उस 5 मिनट में अंदर, 3 मिनट के अंदर आपके क्या होता है, आपका पूरा जो थॉट है वो पॉजिटिव होना शुरू होता है। मैं ब्रह्मा कुमारी जी की संस्था को 30 साल से मैं जा रहा हूँ, और मैं बहुत मानता हूँ इनके आध्यात्मिक और इनके व्यावहारिक, इनका पॉजिटिव सोच, और जितने भी योगासन हैं और योग जो कराते हैं उसमें जीवन का एक बहुत बड़ा उत्थान होता है। मैं बहुत पर्सनली आभारी हूँ ब्रह्मा कुमारी जी का। संजय जी आप आए, सब लोग आए, धन्यवाद। नीरजा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नीरजा बहन जो है हमारी, मुझे हमेशा राखी बांधने आती हैं, मेरी बहन की तरह है, बहन ही है, मतलब समझ लीजिए। आई
is Ankita Raja. Could we please have Monica ji on stage, please, along with the accompaniment? अब बाहर चोरी से लिया बोला मुझे ये नीरज जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, कैसे हम युवा को संदेश देते हैं, कैसे फिट रहे, क्या करना चाहिए? अगर आप सब लोगों को मेरी तरह युवा रहना है तो योगा कर लीजिए। मैंने इतना जीवन देखा है, 50-55 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। एज एन एक्टर भी रहा, राइटर भी रहा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉरपोरेट, एजुकेशनिस्ट, अभी फिर से स्टूडेंट। अभी मेरे सामने टीचर बैठी है, देखिए। आज भी सीख रहा हूँ एआई से, कॉग्निटिव से, इंटेलिजेंस से, चैट जीपी से। मैं ये सबसे बच्चों से ये कहूँगा आज योगा के दिन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज के बच्चों के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके हाथ में फ़ोन है और फ़ोन के थ्रू वो दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज उनके लिए माई बाप, नॉलेज के माई बाप जो हैं वो एआई हो गया है और फ़ोन हो गया है, गूगल हो गया है। तो हर चीज़ की शिक्षा, उनकी जो निजी शिक्षा है वो फ़ोन के थ्रू होती है। तो जो माँ बाप की बातें थी वो तो पुरानी हो गई। हमारे समय में होता था कि हमारे माता पिता ने बताया 10 अच्छी चीज़ें हैं, 10 बुरी चीज़ें हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी इज़ ए ब्लेसिंग टू यू, बट रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ ए कर्स ऑल्सो। कर्स इसलिए कि आपको आपके निजी जो ग्रोथ है, वृद्धि है, जो आप में टैलेंट है, जो आप में आर्ट है, उसको ये कंफ्यूज करता है कि मैं इस सुर में जाऊं, इस दिशा में जाऊं या इस दिशा में जाऊं। ये प्रेशर है ना आपको। ये प्रेशर जो है वो आपकी आत्मा से आना चाहिए। आपकी आत्मा क्या कहती है, आपका स्वभाव क्या कहता है कि आप पोएट हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, क्रिएटर हैं, डिज़ाइनर हैं। आप किसी भी तरीक़ा से जहाँ पर क्रिएटिव आर्ट्स के सवाल आता है वहाँ पर आपको नया सोचना पड़ता है। आपको ईश्वर से जुड़ना ही पड़ता है, आपको योगा से जुड़ना ही पड़ता है, आपको मेडिटेशन से जुड़ना ही पड़ता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको इतने लंबे एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहा हूँ। इसीलिए आप हर साल योगा डे बनाइए, अपने घर में बनाइए, संस्था में बनाइए, स्कूल में बनाइए। और योगा की प्रैक्टिस आप डेली 5 मिनट के लिए कीजिए, 3 मिनट के लिए कीजिए, तो आप पूरा दिन देखें कि आप बाकी लोगों से बेहतर हैं। आपकी उन्नति ज़्यादा हो रही है जबकि बाकी लोग अभी तक नेट में बिजी हैं। आप में कला है, याद रखिए, और उस कला को बढ़ाइए योगा के थ्रू। थैंक यू।
सर जैसा कि एक रिसर्च के अनुसार सर हमारा जो भारत देश है स्पेशली जो यूथ है वो फिटनेस के मामले में बहुत ही पीछे है, बहुत ही अनफिट है हमारा देश। किसके मामले में? फिटनेस के मामले में। बिजनेस फिटनेस बहुत ही इतना मतलब जी फिर अभी पीछे है कि हमारे जो पड़ोसी देश है उनसे भी ज़्यादा पीछे है फिटनेस के मामले में। ऐसे सर एज अ आप सुभाष भाई एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे यूथ को जो कि फिटनेस पर ध्यान रखें? क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त 30-40 साल तो अपने देश को समझने में लग गए। अपने रोटी खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान की तलाश में घूमते रहे हम लोग। फिर 20-30 साल के बाद हमें समझ आया कि एक स्वास्थ्य भी एक चीज़ है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बाद पहले बच्चों का खाना, कमाना, रोटी कमाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। आज जैसे 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 दशक बढ़ते गए और आज 15 साल से या 10 साल से अगर आप देखिए तो बहुत विज्ञान ने काफ़ी आगे लोगों को शिक्षा दी है। अब लोगों को समझ आया है कि स्वास्थ्य, हेल्थ इज़ अ वेल्थ। ये बात पहले ऐसी जोक में थी पर अभी उसको सीरियसली से अब मेरे जैसा आदमी आज भी मैं आधा घंटा योगा करता हूँ, 15 मिनट वॉक करता हूँ, 15 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ, तब जाकर मेरा पूरा दिन सतर्क रहता है और मैं कई नई क्रिएशन की तलाश में रहता हूँ। और मैं तो फिर भी अभी सीनियर हो गया, लेकिन अगर आप सच्ची जानना चाहते हैं कि फिज़िकल फिटनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है योगा, ये साईं गौड़ बोले हमारे जो इंस्टीट्यूट की होनहार सितारे हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच सर। जी मैं तो कहना चाहूँगी योगा से ही होगा, ये हम सुनते आए हैं। और क्योंकि मैं यहाँ एक जेनजी रिप्रेजेंट हूँ, इस जनरेशन की हूँ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है अबाउट फिज़िकल फिटनेस ट्रांसलेटिंग टू मेंटल वेलबींग। तो हम क्या हुआ है कि योगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके वापस हमारे यहाँ आया है, तो अभी वो ट्रेंडी है। तो किसी भी प्रकार से हो क्यों ना हो हमारे पास वापस आया है और हमारी जनरेशन बहुत फोकस्ड है अबाउट फिज़िकल फिटनेस मेंटल वेलबींग। तो मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है हमारा फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ योगा फिटनेस और सब कुछ। तो वी शुड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट गोइंग अहेड। जी धन्यवाद, बहुत Thank you. बहुत थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। इसके बाद चलो